अध्यक्ष उदयभान का बड़ा दावा, बोले अब की बार 80 पार करके दिखाएगी सरकार कांग्रेस की। और दीपेंद्र हुड्डा बोले कांग्रेस से हरियाणा की जनता काफी खुश। हरियाणा कांग्रेस ने मिशन 2024 को लेकर अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान का दावा यह कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस 80 पार करके दिखाएगी। ये आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में कुल मिलाकर 90 ही सीटें हैं। अब 90 में से 80 के पार कांग्रेस ले आएगी। ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। आप बस इस आंकड़े को याद रखिएगा। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी का 75 पार वाला नारा तो झूठा था। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देगी और पूरी ताकत के साथ ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने का मूड बना चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन पर दिए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इन्हें 4 साल पर मलाई खाने के बाद गठबंधन की याद आ रही है। दीपेंद्र ने कहा कि सच तो यह है कि उस वक्त उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी की सारी शर्तों को मान लिया था, लेकिन फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में जेजेपी की कुछ गुप्त शर्तें मानी गई हैं। अब वो क्या है गुप्त शर्तें? बीजेपी के साथ इसीलिए जेजेपी चली गई क्योंकि गुप्त शर्तों को मान लिया गया। अब देखिए इस बयान का क्या मतलब निकल रहा है। कांग्रेस भवन का नवीनीकरण हुआ है, जो यहाँ पहले थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी के सहयोग से ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल 2024 में कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी और यहाँ पर आप देखोगे कि बीजेपी का नारा 75 पार का झूठा था और कांग्रेस हरियाणा में 80 पार करके दिखाएगी। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, क्योंकि बहुत बड़ा दावा दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। आइए आपको वो बातचीत सुनाते हैं, फिर उसके मायने समझाएंगे। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यसभा सांसद यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर 2024 चुनाव आ गया, कांग्रेस किस ताकत से आगे बढ़ रही है? पूरी ताकत से लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है 2024 में प्रदेश में बदलाव आएगा और कांग्रेस पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के लिए। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि गठबंधन होना था, समझौता होना था, कांग्रेस दीपेंद्र वो हुड्डा साहब ने नहीं होने दिया, क्या बोला? उनको 4 साल मलाई खा के याद आई। आखिरी साल में याद आई। सबको पता है कि जो है कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने खुल के कहा था कि तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर और भी मान सम्मान होगा वो भी दे देंगे, लेकिन उनकी क्या ऐसी गुप्त शर्तें थी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री के घर पे मानी गई, ये भी सबको पता है प्रदेश। जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है 2024 चुनाव को लेकर शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है, और जो दिग्विजय द्वारा दिया गया बयान जो है वो उस पर बोलना है कि अब मलाई खा ली तो अब उन्हें याद आ रहा है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। तो यहां पर एक बहुत बड़ा दावा, हम आपको कह रहे थे ना कि हम आपको मायने समझाएंगे इस पूरे बयान के। आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि मलाई खाने के बाद अब गठबंधन की याद आ रही है। जितनी बातें जेजेपी ने रखी थी, भूपेंद्र हुड्डा ने वो सारी बातें मान ली थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसी गुप्त शर्तों को मान लिया कि मजबूरन जेजेपी को बीजेपी के साथ जाना पड़ा। क्या है वो गुप्त शर्तें, आप इसके मायने समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा था कि मेरी तो जेजेपी से कोई बात ही नहीं हुई, वहां पर दीपेंद्र हुड्डा का यह कह देना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सारी शर्तें मान ली थी, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोहरे बयान है जो कि सामने आए हैं।